गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका ट्रेन यानी रेलगाड़ी टॉपिक चल रहा है। आज इसका आपका सेशन नंबर 3 है। इससे पहले आपके 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। तो देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका, ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तथा अन्य एक ट्रेन बी खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है। ट्रेन ए और बी की चाल के बीच क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। देखो, एक बात होता है बच्चों, अगर किसी ट्रेन ने किसी खंबे को पार करा है, अगर किसी ट्रेन ने किसी खंबे को पार करा है तो खंबे को पार करने में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई तो चलेगी, यानी ट्रेन ए ने भी अपनी लंबाई चली और ट्रेन बी ने भी अपनी लंबाई चली है। जब लंबाई बराबर चली है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या, आपकी डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जब आपके डिस्टेंस कांस्टेंट होते तो आपको पता है स्पीड का अनुपात टाइम के अनुपात का इनवर्स होता है। सीधी सी बात है। तो उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा चालों का अनुपात, किसका, चाल यानी स्पीड। आप मुझे एक बात बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, एक बात बताओ, ट्रेन ए की लंबाई बी से क्या है, आधी। अगर ट्रेन ए की आधी है किससे, बी से। आप मान लो ट्रेन की लंबाई 1 थी तो ट्रेन बी की क्या हो जाएगी, 2। सीधी सी बात है। तो एक बात बताओ, मान लो आपकी ए है, ये आपकी क्या है, बी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ए की दूरी कितनी थी, 1 थी। बी की कितनी है, 2 है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ए ने कितना समय लिया था, ए ने लिया था आपका 25 सेकंड। ये आ गया आपका 25। और बी ने कितना लिया है, 1 मिनट 15 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड मतलब क्या होता है, 60 और 15 75। ये आ गया आपका 75। तो 25 दिया 75, 3 की आपकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3:2। ये आपका चाल का अनुपात होगा, यानी क्या हो जाएगा, 3:2। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए की लंबाई क्या है, बी से आधी है। अगर ए की 1 है तो बी की क्या होगी, 2। तो डिस्टेंस बटे टाइम। तो ए ने कितना टाइम लिया, 25 सेकंड लिया। बी ने कितना टाइम लिया, 1 मिनट 15 सेकंड। 1 मिनट को आप कहते हो 60 सेकंड प्लस 15, तो कितना हो जाएगा आपका, 75 सेकंड। तो बस दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या आ गया आपका, चाल आ जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियां की लंबाई का अनुपात 3:4 है। दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्षिक गति यानी रिलेटिव स्पीड जब विपरीत दिशाओं में चल रही हो तो 54 किलोमीटर पर आवर है और वे 1 मिनट 10 सेकंड पार करेंगी। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, सापेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव स्पीड, यानी विपरीत दिशा में क्या, एक आपकी इधर सारी एक आपकी इधर सारी है। तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या आपकी 54 किलोमीटर पर आवर है। यानी दोनों का आपको योग दे रखा है, विपरीत मारिए, एक इधर से एक इधर से, दोनों का योग, दोनों का क्या है, आपको दोनों का योग दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। और जब ये विपरीत में आ रही है तो ये एक दूसरे को 1 मिनट 10 सेकंड पार कर जाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ये एक दूसरे के विपरीत में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम तो होता है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो देखो, रिलेटिव स्पीड क्या है इनकी, रिलेटिव स्पीड इनकी है 54 किलोमीटर पर आवर। बट इसको मैं चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में, तो आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 की आप कर दोगे इसमें मल्टीप्लाई। और कितने सेकंड में पार करेंगे एक दूसरे को, इन्होंने करा 1 मिनट 10 सेकंड, जिसका मतलब क्या होता है 70 सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और 10 सेकंड आपकी हो जाएंगी। तो देखो, 18 तिया 54, 5 तिया 15 गुणा 70, 15 7 105, यानी ये जो 1050 निकल के आया, ये आप कह सकते हो दोनों की क्या आएगी, लंबाई का योग आएगा। एक आपकी इधर साइड थी, एक आपकी इधर से, तो दोनों का क्या आएगा, ये आपका दोनों का योग आएगा। अब इन दोनों की लंबाई का अनुपात क्या है, 3:4 है। तो आप एक होता हो, अगर 3:4 है, यानी पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 3 है, दूसरी कितनी है, 4, तो दोनों का योग तो 7 ही आएगा। कितना आएगा भैया, 7। अरे 7 का मान कितना है, 1050 है, तो 1 का मान क्या आएगा,
150, तो 3 का मान क्या आएगा 450 और 4 का मान क्या आएगा 600। 3 गुणा 150 और ये क्या होगा आपका 150 गुणा 4, क्योंकि अगर एक का मतलब 150 तो 3 का मतलब क्या होगा 450, 4 का मतलब क्या होगा 600। यानी पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 450, सेकंड कितनी है 600, तो 450 और 600 आपका हो जाएगा आंसर। आगे बात समझ में आप एक बार दोबारा देख लीजिए। उसने बोला विपरीत दिशाओं में ट्रेनें आ रही हैं। अब जब ये विपरीत दिशाओं में आ रही हैं तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है, अगर विपरीत में आएंगी तो S1 प्लस S2 यानी पहली रेलगाड़ी की चाल प्लस दूसरे की चाल, और अगर सेम दिशा में जाती है तो क्या होता है चालों का अंतर यानी S1 डिफरेंस S2। बट ये विपरीत में तो क्या होगा S1 प्लस S2 एक दूसरे की ओर आ रही है, तो क्या होगा 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। और इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया है 1 मिनट 10 सेकंड का टाइम लिया। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। पर रिलेटिव स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर था। ये किसका मतलब क्या रिलेटिव स्पीड का S1 प्लस S2 है। टाइम कितना लिया है 70 सेकंड, तो ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको मैंने चेंज किया मीटर पर सेकंड में और गुना में क्या आ गया आपका टाइम। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी आपकी आ गई 1050। अब आपको पता है दूरी के लिए क्या होता है, चाहे विपरीत हो चाहे क्या हो एक ही दिशा हो, दूरी क्या होती है प्लस ही होती है। तो ये दोनों ट्रेनों का योग आ गया और इनका अनुपात क्या था 3:4 मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी ए की गति रेलगाड़ी बी की गति से क्या है 54 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यानी आप कह सकते हो कि दोनों का अंतर कितना आपका 54 है, लेकिन बी की लंबाई ए की लंबाई से क्या है 40% अधिक है। बी की लंबाई ए की लंबाई से, देखो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 40/100 यानी 2/5। यानी अगर आपकी ए की लंबाई 5 है तो बी की 2 अधिक, यानी बी की कितनी है 7 है, क्योंकि उसने आपसे बोला है बी की लंबाई ए की लंबाई से 40% अधिक। अगर ए की लंबाई 5 है तो बी की कितनी है 2 अधिक, यानी कितनी आपकी 7 है। वे एक दूसरे को 72 सेकंड पार करती हैं जब वे समान दिशा में चलते हैं, यानी दिशा क्या आपकी समान है, एक ही दिशा में चल रही है। और अगर आपकी एक दिशा होती है तो क्या होता है, जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है S1 डिफरेंस S2 यानी चालों का अंतर। और उसने आपको चालों का अंतर दे रखा, कितना आपका चालों का अंतर 54 किलोमीटर पर आवर है। रेलगाड़ी बी की लंबाई आपसे वो पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या है, जब आपकी एक ही दिशा है एक दिशा में जा रहे हो तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होती है S1 डिफरेंस S2 यानी पहली चाल माइनस दूसरी चाल, यानी दोनों को अंतर तो निकल के आता है। और इन्होंने अंतर खुद दे रखा है कि एक की चाल दूसरे से कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये मीटर से पर सेकंड का क्वेश्चन है तो इसमें क्या करोगे आप 5/18 की करोगे मल्टीप्लाई, तो आपकी चाल किस में हो जाएगी मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। और टाइम कितना है 72 सेकंड, तो 72 से आप कर दो मल्टीप्लाई। 18 चौक 72, 54 पंजे 5 चौक 20, 2 कैरी 5 पंजे 270 गुणा 4 क्या जाएगा आपका 1080। यानी ये आपकी ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी की लंबाई का योग आ गया 1080। अब आपको एक बताओ, जब मैं ट्रेन ए और ट्रेन बी की बात करता हूं उसने आपसे बोला था लेकिन बी की लंबाई ए से क्या है 40% अधिक है। यानी अगर आपकी ए की लंबाई 5 थी तो बी की इससे 40% अधिक, यानी कितनी थी इसकी 7 थी, क्योंकि 40% का मतलब भी क्या होता है 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। यानी अगर ए की लंबाई 5 थी तो बी की 2 अधिक, यानी कितनी थी 7 थी। तो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग आपका 12 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1080 है। तो एक का मतलब क्या जाएगा 12 निम्मा 108 90 आ जाएगा। तो ट्रेन भी कितना है 7, अगर एक का मान 90 तो 7 का मान क्या आएगा 630 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे बात समझ सबको, ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो अगर तुम्हें कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो आप किसकी मल्टीप्लाई करते हो, आप करते हो
5/18 की मल्टीप्लाई। और अगर कभी मीटर पर सेकंड से जाना हो किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो आप करते हो 18/5 की मल्टीप्लाई। मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जो आपका सेशन नंबर फर्स्ट था, वीडियो नंबर फर्स्ट थी, उसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, आप एक बार उसको जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 420 और 300 मीटर है, एक बिजली के खंभे को क्रमशः 14 सेकंड और 15 सेकंड पार करती हैं, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी जब दिशा क्या हो, जब समान दिशा में चल रही हो। समान दिशा का मतलब क्या है, यानी आपकी पहली रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है और दूसरी भी क्या है, इसी दिशा में जा रही है। अब आपको पता, जब आपकी समान दिशा होती है तो आपको पता होना चाहिए जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, S1 डिफरेंस S2 होती है। आगे बात समझ में, तो आपको दोनों चाल तो पता हो, तो आप मुझे बताओ चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 420 है, और अगर किसी खंबे को पार कर रही है, बिजली खंबे को, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलती। कितना समय लिया, 14 सेकंड लिए। ये मीटर में है, ये आपका सेकंड में, 14 से कितनी बार जाएगा आपका, ये 30 बार, यानी इसकी चाल क्या जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। ट्रेन फर्स्ट की चाल ये आ गई आपकी। और अगर मैं ट्रेन सेकंड की बात करता हूं तो इसकी लंबाई कितनी थी, 300 मीटर थी, और इसने समय कितना लिया है, 15 सेकंड लिए। तो 15 दूनी 30, यहां पे क्या आ गया आपका, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब उसने आपसे पूछा एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी यहां पे क्या आएगा आपका, रिलेटिव स्पीड आएगा। अब मुझे एक बात हो, अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, अब चाहे विपरीत हो चाहे समान दिशा हो, आपकी लंबाई जुड़ती है, तो क्या होगा, 420 प्लस 30 ये आपका मीटर में आएगा, बटे अगर मैं चाल की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं रिलेटिव स्पीड, जब आपकी सेम दिशा है, एक ही दिशा की ओर जा रही है, तो चाल क्या होती है, माइनस। तो 30 और 20 आपकी रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो डिवाइड बाय क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, तो क्या होगा, 720 बटे 10, ये किस में आएगा, सेकंड। तो 0 से 0 खत्म, तो क्या आएगा आपका, 72 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाएंगे। यानी आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर डी आपका ऑप्शन होगा। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 और 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के खंबे को क्रम से 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी जब किस में चल रही हो, जब वो विपरीत दिशाओं में चल रही हो। अब देखो, जब विपरीत दिशा होती है, विपरीत का मतलब क्या होता है, आपकी एक रेलगाड़ी इस साइड सारी, एक रेलगाड़ी आपकी इस साइड से, अगर ये एक दूसरे की ओर आएंगी, ये क्या होती है आपकी, ये विपरीत होती है। और जब विपरीत की बात करते हैं तो चाल क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपकी रिलेटिव स्पीड होती है S1 प्लस S2। तो आपको S1 प्लस S2 तो आपको पता हो, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे स्पीड। क्या स्पीड, और स्पीड कौन सी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, और रिलेटिव स्पीड क्या है, S1 प्लस S2 है। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मुझे एक बात हो, अगर टेलीफोन के खंबे को पार करा है, बिजली के खंबे को पार करा है, तो बिजली के खंबे को पार करने में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई तो चलती है, यानी इसने 200 मीटर चला 8 सेकंड में। अगर मैं से इसकी चाल पूछता हूं, चाल बराबर क्या होगा, S बराबर हो जाएगा 200 बटे 8, यानी क्या आएगी इसकी चाल, 25 मीटर पर सेकंड इसकी आ जाएगी S1। किसी को दिक्कत। और अगर मैं S2 की बात करता हूं, S2 क्या होगी, कितनी लंबाई चली है, 300 मीटर, और टाइम कितना लिया इसने, 12 सेकंड। तो 300 बटे 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यहां पे क्या हो जाएगी इसकी 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी S2। यानी S1 कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है, और S2 कितनी है, S2 भी आपकी 25 मीटर पर सेकंड है। अब उसने आपसे टाइम पूछा, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड क्या है, S1 प्लस S2। क्योंकि विपरीत दिशा में है तो टाइम बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है आपकी 200 प्लस 300 बटे स्पीड में क्या आएगा आपका 25 प्लस 25,
ये आपका मीटर पर सेकंड में, आपका ऊपर मीटर में, तो मीटर से मीटर आपका कट जाएगा, आपका क्या आएगा 500/50 सेकंड। 0 0 5 आपके 10 बढ़, तो आंसर क्या आएगा 10 सेकंड। यानी जब वो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगी तो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में पार करके चली जाएंगी। आगे बात समझे। जो मैंने आपको अभी 34 क्वेश्चन कराया था वो आपका समान दिशा में था, ये आपका विपरीत दिशा में। क्वेश्चन आपके दोनों सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आपकी चेंज है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे चलने वाले दो व्यक्तियों से आगे निकल जाती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, अन्य दूसरा व्यक्ति 5.4 किलोमीटर पर आवर से चलता है। उन्हें आगे निकलने के लिए ट्रेन को क्रमशः 8.4 और 8.5 सेकंड की जरूरत है। यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की तरफ एक ही दिशा में, यानी क्या, जिस साइड आपकी ट्रेन जा रही है उसी दिशा में कौन जा रहे हैं, आपके व्यक्ति जा रहे हैं, चल रहे हो, तो ट्रेन की गति क्या है। अब देखो एक बात बताओ, जिस दिशा में आपका व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में ट्रेन जा रही है। ट्रेन आगे आगे है, व्यक्ति इसके पीछे पीछे है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं जो ट्रेन होगी तो ट्रेन दोनों व्यक्ति को पार करने में दिशा तो आपकी सेम चलेगी। जितनी डिस्टेंस पहले व्यक्ति को पार करने में चलेगी उतनी ही डिस्टेंस दूसरे व्यक्ति को पार करने में चलेगी, यानी डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट होगी। तो एक बात, अगर मैं हमें मान लो जो ट्रेन है, जो ट्रेन की चाल है वो s किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अब अगर आपकी एक ही दिशा है, दिशा क्या आपकी सेम है, एक ही दिशा है, तो जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, s1 डिफरेंस s2। अगर ट्रेन ने व्यक्ति को पार करा तो जो ट्रेन की चाल होगी वो सदैव अधिक होगी किससे, व्यक्ति की चाल से। तो जो पहला व्यक्ति उसकी चाल क्या है 4.5 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लेता हूं ट्रेन की चाल s है, क्या है भैया s है, तो जो व्यक्ति की चाल है वो कितनी है 4.5, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसमें कर रहा हूं 5/18 की मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। और कितने सेकंड में पार करती है ट्रेन, पहली ट्रेन 8.4 सेकंड में, ये आ गया आपका गुणा 8.4 सेकंड। अब इसने दूसरे व्यक्ति को पार करा तो चाल तो आपकी सेम रहेगी, यानी क्या होगा s माइनस दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है 5.4, यहां भी करोगे आप 5/18 की मल्टीप्लाई करोगे और कितने सेकंड में पार करती है इसको, ये करती है 8.5 सेकंड, ये आ गया आपका 8.5। किसी को दिक्कत, इससे तो आपका कट ही जाएगा ये, ठीक है भैया। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट आपका कट जाएगा। तो 84 क्या जब इसमें करोगे क्या होगा 84s माइनस 84 गुणा 4.5 बराबर होगा 85s माइनस 85 गुणा 5.4। किसी को दिक्कत यहां तक, ठीक है भैया। तो देखो जब इस 84s को आप 85s में से माइनस करोगे आपका क्या बचेगा, s बचेगा। इसको आप उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, s बचेगा। बराबर क्या होगा, या आप उसको इधर ले आओ, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या होगा, अब ये लिखा है 84 गुणा 4.5 और ये क्या लिखा है 85 गुणा 5.4। तो एक बात बताओ, जब आप करोगे 85 गुणा 5.4 इधर से क्या हो जाएगा प्लस, या आप इसको इधर लो, कैसे भी कर सकते हो आप, माइनस क्या होगा, सॉरी 84 गुणा 4.5 हो जाएगा। इसकी आप इसमें करोगे और इसकी आप इसमें करोगे, क्या होगा 84s, इधर क्या होगा 85s। जब इसको आप इधर लाओगे तो ये आपका s बचेगा। जब आप इसको उठा के इधर लाओगे तो 85 इधर क्या होगा माइनस, तो क्या बचेगा, माइनस का s बचेगा। ये माइनस का पहले से लिखा है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखो माइनस s बराबर क्या होगा, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, इसके आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लो, आप ये लिखा 85 गुणा 5.4, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 9 यहाँ भी आपका 9 यहाँ भी, तो आप 9 6 54 होता है, 9 5 45, तो आप मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ। जब आप 9 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 85 गुणा 0.6 माइनस, क्योंकि आपने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 84 गुणा 9 5 45.5, तो बस हो गया। -9 बराबर क्या होगा माइनस s, माइनस माइनस आपका एक कट ही जाएगा।
तो 6 पंजे 30, 3 कह रही 6 48 3 51 51.0 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 42। तो s बराबर क्या आएगा 9 गुणा 9 यानी क्या जाएगा 81। आपने s क्या माना था ट्रेन की चाल, तो क्या जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर डी। बच्चों जो क्वेश्चन था ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी रेलवे, ठीक है। इसको अब एक बार और समझ लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा जो ट्रेन की चाल है वो क्या है s किलोमीटर पर आवर है। अगर आपकी दिशा सेम है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में कौन जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होती है s1 डिफरेंस s2। अगर मैंने ट्रेन की चाल s मान ली तो व्यक्ति की चाल क्या है 4.5, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। ये किलोमीटर पर आवर था, 5 की मल्टीप्लाई कर दे ताकि किस में हो जाए मीटर पर सेकंड में हो जाए, और गुणा में क्या सेकंड, तो दूरी आ गई। अब जब व्यक्ति को पार करता है, व्यक्ति को पार करने में दूरी समान चलेगी, तो यहाँ पे क्या सेकंड व्यक्ति की चाल 5.4 की आपकी सेकंड व्यक्ति की चाल है, तो s माइनस 5.4 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और गुणा में क्या आ जाएगा 8.4। तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, यहां से मैंने आपका s निकाल लिया, s निकल के आया 81 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लीजिएगा इसको पीछे करके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 37 में कह रहा है, एक ट्रेन दो व्यक्तियों से क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पुणे तक आगे निकल जाती है, जो 2 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में जा रहे थे, जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी। अब एक बताओ, जिस दिशा में आपकी ट्रेन जा रही है उसी दिशा में कौन जा रहे हैं, आपके लोग जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हो जो डायरेक्शन है वो सेम है, व्यक्ति और ट्रेन की डायरेक्शन क्या है सेम है, और जब आपकी डायरेक्शन सेम होती है चाल क्या होती है माइनस, चाल क्या होती है माइनस। यानी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी s1, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी s1 डिफरेंस s2। अब जब व्यक्ति को पार करा तो व्यक्ति को पार करने में तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, और जब अपनी लंबाई चलेगी दूरी क्या दोनों बराबर है। पहले व्यक्ति को पार करने में जो दूरी चलेगी वही दूसरे व्यक्ति को पार करने में दूरी चलेगी। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस बराबर क्या होगा चाल गुणा समय। अब देखो मान लो ट्रेन है, जो ट्रेन की चाल है, आप मान लो ट्रेन की चाल s किलोमीटर पर आवर है। क्या है भैया s किलोमीटर पर आवर है। आगे बात समझ में, अगर डायरेक्शन सेम है चाल क्या होती है माइनस, यानी क्या s माइनस पहले व्यक्ति की चाल क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत, आपने क्या आपने कर दी 5/18 की मल्टीप्लाई ताकि किस में हो जाए मीटर पर सेकंड में हो जाए, ये आपकी चाल आ गई, गुणा कितना टाइम लगा पहले व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड, बराबर होगा s माइनस दूसरे व्यक्ति की चाल क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, और गुणा टाइम कितना लगा इसको 10 सेकंड। देखो 5/18 से 5/18 तो आपका कट जाएगा, 9s माइनस 9 दूनी 18 बराबर होगा 10s माइनस 10 चौक 40। इसको आप इधर लाओ क्या होगा माइनस का s बराबर हो जाएगा, इसको आप उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा माइनस का 22। s माइनस से माइनस तो s का मान क्या जाएगा, s का मान आ गया 22 किलोमीटर पर आवर। जो रेलगाड़ी की जो चाल थी वो 22 किलोमीटर पर आवर थी, बट उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई जब वो चलेगी तो अगर उसने व्यक्ति को पार करा तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई तो चलेगी, यानी आपको ऐसे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आप चाहे तो इसमें पुट कर दो, या इसका मान चाहे आप यहाँ पुट कर दो। चलो मैं इस वाले में पुट कर देता हूँ, क्या होगा 22 माइनस 2 गुणा में 5/18 और गुणा में क्या आएगा आपका 9, तो 9 दूनी 18, ये क्या बचेगा 20 गुणा 5/2, 2 से जाएगा ये आपका 10 बार 10 पंजे 50 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि इस बार क्या था, इस बार आपकी डायरेक्शन सेम थी तो क्या होगा डिफरेंस होता है। अगर विपरीत होती एक दूसरे की ओर आती तो क्या होता s1 प्लस s2 होता। जिससे पहला क्वेश्चन था उसमें आपकी डायरेक्शन क्या थी विपरीत थी, बट इसमें क्या है समान दिशा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 75 मीटर लंबी एक ट्रेन ने एक व्यक्ति को जो विपरीत दिशा में क्या है आपकी
विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा था और उसे 7.5 सेकंड में पार किया। इसके बाद इसने एक दूसरे व्यक्ति को जो पहले व्यक्ति की तरह उसी दिशा का मतलब क्या है, यानी क्या, जिस दिशा में आपका पहले व्यक्ति किस दिशा में था, विपरीत दिशा में, तो दूसरा व्यक्ति भी क्या है, विपरीत दिशा में चल रहा था और उसे 6 सहित 3/4 सेकंड में पार किया। तो दूसरे व्यक्ति किस दर से चले, यानी आपको जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आपसे चाल पूछे कि इसकी स्पीड क्या होगी। हर बार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, रेलगाड़ी की दूरी बताओ। हर बार क्या पूछा जा रहा था, आपसे तो पूछा जा रहा था। तो एक बार बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं विपरीत दिशा में चल रहे थे, तो जिस दिशा में आपकी ट्रेन चल रही है उसी दिशा में कौन चल रहा है, आपका आदमी चल रहा है। तो चालें क्या होती है, प्लस होती है। अगर व्यक्ति को पार करता तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई तो चलेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 75 मीटर है। तो एक बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ये तो होता है। तो डिस्टेंस क्या ट्रेन की 75 मीटर है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करता हूं तो आपको ट्रेन की स्पीड नहीं पता, मतलब जो ट्रेन की चाल है आप मान लो वो क्या थी, s किलोमीटर पर आवर थी। क्या थी, s किलोमीटर पर आवर थी। तो एक बात बताओ, अगर ट्रेन की s थी और व्यक्ति कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना लगा, 7.5 सेकंड। तो इसको पहले मैं करता हूं 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, और कितना सेकंड लगा इसको, 7.5 को आप क्या कहते हो, 15/2। देखो 15×5 ये तो आपका कट ही जाएगा, बस 18 दूनी कितना होता है, 36 आपका इधर आएगा। तो 36 बराबर क्या होगा, s + 6। तो s का मान क्या आ गया, 30 आ गया, यानी 30 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या थी, आपकी ट्रेन की चाल थी। ये क्या आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। यहां तक किसी को दिक्कत। अब जब इसने एक अन्य व्यक्ति को पार किया उसी दिशा में, यानी डायरेक्शन आपकी क्या है, सेम है, तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तो चलेगी, यानी दूरी यहां भी क्या है, आपकी यहां दूरी है 75 बराबर ही है। दूरी क्या है, 75 ही है। अब एक बार बताओ, ट्रेन की चाल तो आपको पता है कितनी है, 30 है, बट आपको स्पीड नहीं पता व्यक्ति सेकंड के दूसरा व्यक्ति है। मैंने इसको मान लिया व्यक्ति दूसरा कौन सा था, S2 इसकी चाल थी। गुणा में करते हो आप 5/18 और इस व्यक्ति ने कितना टाइम लिया, ट्रेन ने इसको पार करने में कितना टाइम लिया, 6 सही 3/4। इसको आप क्या कहते हो, 4 × 24 और 3 27/4 सेकंड का इसने इसको समय लिया है। तो बस टाइम क्या हो जाएगा आपका, 27/4 सेकंड। 9 × 27, 9 दूनी 18, 5 × 15, 15×5 75, 2 चौक 8 पंजे 40 बराबर होगा 30 + S2। तो S2 का मान क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। यह आपकी हो जाएगी दूसरे व्यक्ति की चाल। किसको दिक्कत यहां तक, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ये आपको क्वेश्चन ग्रुप डी और RRB दोनों में पूछा रखे हैं। आगे बात में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जो हर बार क्वेश्चन रहता क्या था, कभी वो आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेगा, कभी आपसे वो रेलगाड़ी की चाल पूछ लेगा। इस बार उसने क्या करा, इस बार उसने आपसे व्यक्ति की चाल पूछ ली, व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो क्या होगा, ऐसा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक ट्रेन सुबह 7:45 बजे बिंदु ए से बिंदु बी की यात्रा 55 किलोमीटर पर आवर से यात्रा शुरू करती है, जबकि दूसरी ट्रेन बिंदु बी से 9 बजे यात्रा शुरू करती है। 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वे मिलने तक, यानी जब वो मिलेंगे तो 926 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। किस समय वे एक दूसरे से मिलेंगे, उसने ये पूछा है। सपोज करो ये आपका एक पॉइंट है, मान लो ये आपका एक पॉइंट है ए, क्या है भैया ए, और ये किस टाइम चली ट्रेन यहाँ से आपकी 7:45 पर यहाँ से चली है, और मान लो ये बिंदु कोई बी है, यहाँ से एक ट्रेन चलती है आपकी 9 बजे, किस टाइम चलती भैया 9 बजे, और जो ए से चली है इसकी चाल की, जो आपकी ए से चली है इसकी चाल है 55 किलोमीटर पर आवर,
और जो इसकी चाल है वो है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। जब ये कभी मिलेंगी, मान लो ये किसी पॉइंट यहाँ पर मिलती है, तो जो ये डिस्टेंस कवर करेंगी कितनी होगी, 926 किलोमीटर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। आप एक होता है ये चलिए 7:45 पर, ये चलिए आपकी 9 बजे, या तो आप ऐसा कर लो इसको 9 बजे तक चला लो कि 9 बजे तक ये कितनी चल जाएगी, तो इसको आप 1 घंटे 15 मिनट चला लो कितनी चलेगी, बट जब आप इसको निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको शिफ्टिंग मेथड बताया था, आप उसकी वीडियो देख सकते हो, शिफ्टिंग मेथड क्या होता है। आप अगर इस ट्रेन को भी 7:45 से चलाओ, किस टाइम से, 7:45 से, यानी कितनी देर पहले, अगर आप इसको कितनी देर पहले चलाओ, 1 घंटा 15 मिनट अगर आप पहले चलाओगे तो देखो 1 घंटे में कितना चलती है, 72, आधे घंटे में तो चलेगी 36, तो 15 मिनट कितना चलेगी, 15 मिनट में चलेगी ये 18, तो 72 और 18 कितना होगा, 90। यानी अगर ये 7:45 पर ही चलती तो ये 90 किलोमीटर चल जाती। किसी को दिक्कत, क्योंकि 1 घंटे में तो चलती है 72, आधे घंटे में तो चलेगी 36, 15 मिनट कितने चलेगी 18, तो 72 1 घंटे में और 15 मिनट में 18, तो आप कह सकते हो 72 + 18 ये आपकी 1 घंटे 15 मिनट में चल जाएगी। यानी यहां से यहां तक कितने चल जाएगी, 90। अब आपकी ट्रेन, एक ट्रेन यहां से चलेगी 7:45 पर, एक ट्रेन आपकी यहां से चलेगी, और आपको पता है जब ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है विपरीत डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस चाल क्या होती है, चाल होती है आपकी प्लस, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड जब एक दूसरे की ओर आ रही है तो यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, आप कह सकते हो 1016 किलोमीटर आपकी ये डिस्टेंस होगी। किसी को दिक्कत, अब डिस्टेंस कितनी है, 1016, और चाल क्या होगी, 55 + 72, बस आपको हो जाएगा 1016 बटे 5 7 12 127, 127 से कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, 8 घंटे बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगी। 7:45 पर आपकी ये चलिए, 7:45 पर आपकी ये चलिए, तो 7:45 के 8 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगी, तो 7:45 के 8 घंटे बाद, तो 7 और 8 कितना होता है, 15, 15 का मतलब कितना होता है, 15 का मतलब होता है 3:45 पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। आंसर नंबर बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, जिसको ये समझ में नहीं आई, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। इसको 9 बजे ना चला कर आप 7:45 पर चलाओ, अगर 7:45 पर चलाओगे, ये 1 घंटा 15 मिनट पहले चलती तो 1 घंटा 15 मिनट में आपकी 90 किलोमीटर डिस्टेंस तो कवर करती, यानी ये कितने है 90 और ये कितने थे 926। जिसको ये शिफ्टिंग मेथड समझ में नहीं आया वो टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस से मैंने शिफ्टिंग मेथड पर क्वेश्चन कराए, आप वहां जाके इसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेनें 2 समांतर पटरियों पर चल रही हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 1000 मीटर है तो इसकी गति क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि अगर एक ट्रेन आपकी ये है, इसमें एक व्यक्ति बैठा और इधर से एक ट्रेन आएगी, तो इस व्यक्ति को पार करने में ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई चलती है। ये आपका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वीडियो नंबर 1 में आप जाके देख सकते हो। क्या, अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है और आपकी एक ट्रेन इधर से आ रही है, अगर ये वाली ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो इस व्यक्ति को पार करने में ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो व्यक्ति को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1000 मीटर, यानी जो व्यक्ति है, जो आपका व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितनी लंबाई चलेगी, 1000 मीटर चलेगी। किसी को दिक्कत, तो 1000 डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड इनटू
टाइम। अब जब मैं रिलेटिव स्पीड की बात करता हूं तो ये विपरीत दिशाओं में, किस में है, विपरीत दिशाओं में। तो एक ट्रेन की चाल क्या है, 80, तो दूसरी की तो आपसे पूछ रहा है, तो क्या आप दूसरी की मान लो s थी, तो s प्लस 80, और ये मीटर में तो क्या करोगे, 5/18 की आप यहां मल्टीप्लाई करोगे, और कितना टाइम लेता है, ये आपका टाइम लेती है कितना भैया, 18 सेकंड। 18 से 18 आपका कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1000 बराबर होगा 5s प्लस 8 पंजे 40, 400, तो 600 बराबर आ जाएगा 5s। तो s का मान क्या आएगा आपका, 600/5 यानी क्या, 120 किलोमीटर पर आवर। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 120 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई होगी वो होगी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन अपनी से 1.5 गुनी लंबाई की सुरंग को 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 2 मिनट में पार करती है। तो ज्ञात करो कि अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 80% चाल से कितनी देर में पार करेगी। देखो एक बात बताओ, अगर ट्रेन की लंबाई देखो 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 3/2, यानी अगर ट्रेन की लंबाई 2 है तो सुरंग की लंबाई क्या, उससे 1.5 गुना, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 3 है। ये आपकी ट्रेन हो गई, आपकी सुरंग हो गई। अगर ट्रेन की 2 है तो सुरंग की कितनी है, 3 है। अगर ट्रेन सुरंग को पार करेगी तो दूरी क्या होती है, प्लस, तो 2 और 3 5, यानी 5 चलने में उसको 2 मिनट लगे। कितने मिनट लगे भैया, 2 मिनट। तो एक चलने में कितना लगेगा, 2/5। यहां तक इसको दिक्कत। अब उसने आगे क्या बोला, तो ज्ञात करो अपने से 20% ज्यादा लंबाई की स्थिर ट्रेन। देखो 20% का मतलब क्या होता है, देखो पहली ट्रेन कितनी की थी, आपकी जो पहली ट्रेन थी वो कितनी की थी, वो थी आपकी 2 मीटर की। कितनी की थी, 2 की। तो जो T2 होगी वो इसकी लंबाई से 20% अधिक है। तो 20 का 20% क्या होता है, जब आप 2 का 20% निकालोगे तो कितना आता है भैया, 40/100 यानी कितना आता है, 0.4। अगर पहले की लंबाई 2 है तो दूसरी कितनी होगी, 2.4, यानी क्या हो जाएगी, इसकी पहले की 2 से दूसरी कितनी हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी। को स्थिर अपनी 80% चाल से, देखो चाल स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो चाल 80% मतलब क्या होता है, 80/100 यानी 4/5। अगर इसकी चाल 4/5 थी तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, क्योंकि डिस्टेंस क्या आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या भैया, कांस्टेंट है। तो जो टाइम का अनुपात होगा वो क्या होगा, 5:4 हो जाएगा। चाल का अनुपात क्या था, 4:5 था। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का अनुपात होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, टाइम का। आगे बात समझ में। तो एक बात बताओ, टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम लगेगा 5/4। और अगर ये स्थिर ट्रेन को पार करती है तो देखो, अगर एक स्थिर ट्रेन को पार करे तो अपनी दूरी प्लस उसकी दूरी दोनों की चलेगी। तो 2 की तो ये खुद ही थी और 2.4 की, तो कितनी चलेगी ये, 4.4। किसी को दिक्कत। अगर 5 का मतलब 2 मिनट है तो 1 का मतलब क्या आएगा, 2/5 पहली ट्रेन की प्लस सुरंग की लंबाई, इसलिए कितना, 4.4 मीटर चलने के लिए कितना टाइम मिलेगी। और इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसकी चाल हो जाएगी भैया कितनी, 5/4 से आप यहां कर दो मल्टीप्लाई, बस आपका आंसर आ गया। 5 से 5 कटेगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 1.1, तो कितना जाएगा, 2.2 मिनट आएगा, 2.2 मिनट। और इसको जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 2.2 गुणा 60, ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 132 सेकंड। और 132 को आप कह सकते हो 2 मिनट और 12 सेकंड, 120 मिनट प्लस 12 सेकंड। आगे बात समझ में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 एकम, तो 2.2 मिनट आएगा। क्योंकि ये क्या है, ये आपका मिनट ही तो है, क्या है, मिनट। आगे बात समझे भैया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेलवे स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे 220 किलोमीटर दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी
ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो मान लो आपके दो पॉइंट है, आपके क्या है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ये, एक पॉइंट क्या आपका ई है, ये स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन बी है। जो इसके बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है वो आपकी 220 किलोमीटर, ये जो है ये आपकी कितनी है 220 किलोमीटर आपकी ये है। एक ट्रेन आपकी ए से चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक आपकी ट्रेन बी से चलती है 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आगे भी बात समझ में, उसने क्या बोला, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलती है, यानी ए से चली कहां से, कहां की ओर, बी की ओर। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से, यानी एक रेलगाड़ी यहां चले, कब, 30 मिनट बाद। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये रेलगाड़ी चल दी तो 30 मिनट बाद तो ये वाली रेलगाड़ी चली है, ये अगर 1 घंटे चलेगी तो 80 चल जाएगी, तो आधे घंटे में तो चलेगी, 30 मिनट में 40, यानी सपोज करो ये 40 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर ली यहां तक। अब ये वाली रेलगाड़ी आपकी यहां पर है और ये वाली रेलगाड़ी आपकी यहां पर है, ये पूरी 220 थी, 40 चल ली, तो क्या बची 180 किलोमीटर डिस्टेंस तो बची आपकी। अब ये वाली रेलगाड़ी यहां से इधर की ओर चली है और ये वाली इधर की ओर चली है। जब दिशा विपरीत होती है चाल की होती है प्लस। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो 100 टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 180। अब ये चल रही है 80 चल रही है 100 से, तो 80 प्लस 100 आप कह सकते हो 1 घंटे बाद ही एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो 1 घंटे में कितना चल जाएगी, 1 घंटे में चल जाएगी 80 किलोमीटर और ये कितना चलेगी 100 किलोमीटर ये चल जाएगी। तो सपोज करो यहां को कहीं को मिल गई है, आपका ए पॉइंट ये है, और अगर ये यहां को कहीं को मिले हैं तो आप मुझे बता सकते हो 40 तो आपकी ये थी, 80 आपकी ये हो गई, तो ये ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 80 और 40 120 किलोमीटर दूरी पर ये ए से मिल जाएंगे। किसी को दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से, कहां से भैया, एक ही स्थान से, जो स्थान है दोनों के लिए क्या है सेम है, से एक ही दिशा में, दिशा भी क्या है सेम, यानी सेम डायरेक्शन में आपकी जा रही है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो एक आपका पॉइंट था, कोई एक स्थान है, यहां से एक रेलगाड़ी चली, पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब अगर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है और मान लो इस दिशा में चली आपकी ये आपकी रेलगाड़ी जा रही है, इसके 6 घंटे बाद, अगर ये 1 घंटे में 30 चलती है तो 6 घंटे में तो चल जाएगी ये। आप कह सकते हो अगर 1 घंटे में चलती है 30 तो 6 घंटे में चलेगी 180 किलोमीटर। यानी जो पहली रेलगाड़ी थी वो आपकी 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है और सपोज करो वो आपकी यहां पर है। किसी को दिक्कत। अब क्या हुआ, अब जो दूसरी रेलगाड़ी थी इसी दिशा में, पहले जो 30 की चाल थी इसी दिशा में आपकी चली, कितने की चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। अब जब आपकी डायरेक्शन सेम है, इधर की साइड ही जा रही है, तो जो 50 की चाल से चली इसको ये 180 किलोमीटर डिस्टेंस तो कवर कर रही है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 180। अब जब डायरेक्शन आपकी सेम है तो पहले की चाल क्या थी 30, दूसरे कितनी है 50। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी और जब डायरेक्शन आपकी सेम है तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, 50 और 30 का डिफरेंस कितना है 20, और 20 से जाएगा आपका 9, यानी 9 घंटे बाद आपकी ट्रेन, आपकी दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। आप देख सकते हो। आप मुझे एक बताओ, ये 6 घंटे तो पहले तय कर चुकी थी, ये 9 घंटे अगर आप इसको और चलाओगे तो 30 गुणा 9 यानी 270 किलोमीटर चल जाएगी। 270 ये चली और 180 है, तो आप कह सकते हो ये चलेगी टोटल 450 किलोमीटर। किसी को दिक्कत। इसकी चाल 50 है और ये 9 घंटे चली है तो कितना चलेगी ये 450। तो देखो वो 450 चलेगी और ये भी 450 चल के इसको पकड़ लेगी 9 घंटे में। किसी को दिक्कत। अगर वो आपसे पूछे कि जो दूसरी ट्रेन उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो 270 ये चली है और 180 ये चली, कितना चली है 450 चली है इसने। आगे बात समझ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां P तथा Q दो स्टेशनों A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर
एक ही समय पर। आपका टाइम क्या है, एक ही समय पर, यानी आपका जो टाइम है वो आपका कांस्टेंट है। और आपको पता है जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही आपका स्पीड का अनुपात होता है। एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि पी की चाल इतनी तो क्यू की चाल क्या होगी। देखो एक बात बताओ, इसमें आपका मिलने के बाद, यानी जब वो एक दूसरे से मिल ली तो मिलने के बाद इनको इतना टाइम लगा है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था जब मिलने के बाद का जब आपका कॉन्सेप्ट चलेगा तो S1 बटे S2 बराबर होता है अंडर रूट T2 बटे T1 के। ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको ये सब बताया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। जिसने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं देखा वो जाके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की वीडियो नंबर 1 कॉन्सेप्ट जरूर देख ले, आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ है। तो देखो अगर मैं बात करता हूं S1 आपको कौन है, P है। कौन है, P। तो आपको P की चाल तो दे रखी कितनी है 45, ये आ गया आपकी 45। आपको Q की चाल नहीं पता। आपको T2 कितना है, T2 आपका है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे मतलब क्या होता है 180 मिनट प्लस आपका 20 मिनट। कितने मिनट हो जाएंगे आपके, ये 200 मिनट आपके ये हो जाएंगे। और अगर मैं इसकी बात करता हूं ये कितना होगा, 4 घंटे 6 चौक 24, 240 प्लस 48, 288 मिनट आपके ये हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो T2 कितना आपका, T2 आपका है 200 और ये कितना आपका 288। जब इसको काटोगे ये जाएगा 100 बार, ये जाएगा आपका 144। 100 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है आपका 10 का, 144 होता है 12 का। ठीक है भैया। तो देखो 5 से काट दो, 2 से काट दो आप, 2 पंजे 10, 2 से आपका जाएगा 6 बार, 5 निम 45, 6 निम 54। तो क्यू की चाल कितनी जाएगी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल हो जाएगी। आप डायरेक्ट याद रखना मिलने के बाद। सपोज करो इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो एक व्यक्ति आपका यहां से चला और आपका एक यहां से चला। ये सपोज करो किसी यहां पर पॉइंट पे मिले, ये किसी यहां पर पॉइंट पे आपसे ये मिल ली। अब जो ये वाला व्यक्ति था और जो ये वाला व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने इससे कहा कि तुम मेरे घर जाके बात करो। ये जो इसको ये जाने में टाइम लगा है इसने आपको टाइम क्वेश्चन दे रखा है, और जो इसको ये टाइम लगा है इसने आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है। जो इसकी चाल थी वो कितनी है, इसकी चाल आपको उसने दे रखी है 45, तो आपसे वाली पूछ रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो आपकी वीडियो नंबर 1 है उसमें बताया ये कैसे बनता है मिलने के बाद वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 7/11, यानी अगर इसकी वास्तविक चाल 11 थी, बटी चली कितनी चाल से है 7 से। यानी अगर इसकी वास्तविक चाल 11 थी बट चली कितने से है ये 7, सामान्य चाल से लिए 7 से, इसकी चाल का अनुपात है। किसी को दिक्कत, अब इसमें आगे क्या, चलकर एक नियत समय पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका नियत स्थान यानी स्थान क्या है फिक्स है, डिस्टेंस क्या होगी फिक्स होगी, अगर चाल का अनुपात ये है तो जो टाइम का अनुपात आएगा समय का अनुपात क्या होगा इसका उल्टा, यानी 7/11 होगा। किसी को दिक्कत, अगर ये 11 की चाल से चलती है तो इसको टाइम लगता है 7, और अगर 7 से चले तो इसको टाइम कितना लगेगा 11। किसको दिक्कत है। अब उसने आगे क्या बोला, अगर ये अपने वास्तविक चाल के 7/11 से चलते इसको कितना समय लगता है 22 घंटे। जब ये 7 से चली इसको यहाँ पे कितना समय लग रहा था 11 लग रहा था, और उसको कितना लग रहा है 22। इस 11 का मान कितना है 22 है, तो 1 का मान क्या आएगा 2। उसने पूछा क्या है, रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। आप मुझे एक बात बताओ, अभी चल रही है 7 से, अगर कितने से चले 11 से, तो इसको टाइम का अनुपात क्या होगा 7/11। इसको भी टाइम कितना लग रहा है 11, फिर कितना लगेगा 7, तो कितने की बचत होगी 4 की बचत होगी। अगर 1 का मान 2 तो 4 का मान क्या आएगा 8।
घंटे, यानी 8 घंटे की बचत इसको हो जाएगी, आंसर नंबर सी। और अगर ये पूछता कि अगर वो वास्तविक चाल से चली तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो अगर 1 का मान 2 तो 7 का मान क्या आएगा 14। अगर ये वास्तविक चाल से चलेगी तो इसको 14 घंटे लगेंगे। आगे बात सुनिए, बट उसने पूछा क्या है, कितने टाइम की बचत करेगी, तो 4 की बचत करेगी। 1 का मान 2, 4 का मान क्या आएगा 8 घंटे की आपकी बचत कर लेगी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शायद 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शायद 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, उसने पूछा है मिलेंगी। 2 क्वेश्चन पूछता है, या तो मिलेंगी या एक दूसरे को पार करेंगी। अब देखो दोनों की टाइमिंग क्या है, सेम है। ये भी 4 बजे चली और ये भी चली है 4 बजे। ये 4 से 5 बजे तक चली, इसको कितना समय लगा, इसको लगा 1 घंटा। ये 4 से 4:30 चली, इसको कितना टाइम लगा है, 1.5 घंटा लगा है। एक बात याद रखिएगा, अगर वो आपसे पूछते हैं कब मिलेंगी, तो जब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करता हूं, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। तो T1 कितना है 1 घंटा गुणा T2 कितना है 1.5 घंटा। 1 और 1.5 1 प्लस 1.5, तो क्या आएगा आपका 1.5 बटे 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 × 15, 5 बचे 25, यानी 3/5 घंटे बाद वो मिलेंगे। 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 गुणा 60, 5 से जाएगा 12 बार, 12 × 36। ये भी 4 बजे चलिए, वो भी 4 बजे, यानी 4 बजे के 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे। आंसर क्या होगा 4:36 आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर वो पूछता है कि एक दूसरे को कब पार करेंगी, एक तो कब मिलेंगी, मिलने का मतलब क्या होता है, एक आपकी इधर से एक आपकी इधर, ये आके यहाँ पर एक दूसरे को मिल ली। दूसरा क्या है, एक दूसरे को पार करेंगी, यानी एक इधर से आ रही है, एक इधर, एक दूसरे को पार कब करेंगी, तो जब वो पार करेंगी तो दोनों की लंबाई क्या होती है, जुड़ती। तो आप याद रखना, जब क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, जब होता है 2T1 गुणा T2 बटे T1 प्लस T2, कब पार करेंगी, कब वो आकर मिलेंगी। ये तो आपका हो गया बाय फॉर्मूला। बट अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, सपोज करो ये आपका एक स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन कौन सा है, ये आपका एक रेलगाड़ी ए मेरठ से, यानी मान लो ये आपका मेरठ है, यहां से आपकी रेलगाड़ी ए चली, ये आपका गाजियाबाद है, और यहां से रेलगाड़ी आपकी बी चली है। कौन चली है, बी। अब जो ए चली मेरठ से वो चली है 4 बजे, और जो बी चली है वो आपकी चली है वो भी 4 बजे चली है। दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम। ये 4 बजे चलकर 5 बजे आपकी यहां पर पहुंच गई, ये आपकी 4 बजे चलकर 5:30 बजे आपकी यहां पर ये पहुंच गए। तो इसको कितना टाइम लगा है, 1.5 घंटा। इसको कितना टाइम लगा है, 1 घंटा। अब एक बताओ, अगर मेरठ से गाजियाबाद के लिए चली है तो जो डिस्टेंस होगी ये तो आपकी फिक्स होगी, सेम है। और आपको पता है जब आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वो टाइम का इनवर्स होता है। तो देखो ये आपका 1.5 घंटा है, ये आपका 1 घंटा है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, 1 और 1.5 का एलसीएम मैंने मान लीजिए क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने मान लिया डिस्टेंस है वो आपकी 3 है। किसी को दिक्कत, अगर ये वाली रेलगाड़ी यहां से यहां तक चलेगी, अगर मेरठ वाली रेलगाड़ी गाजियाबाद से चलती है मेरठ तक, इसको कितना समय लगता है, 1.5 घंटा। अगर मैं इसकी आपकी स्पीड की बात करता हूं, किसकी भैया, स्पीड की, तो भैया डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 3 और टाइम कितना लगा 1.5, तो आप कह सकते हो जो इसकी चाल होगी वो होगी 2 किलोमीटर/आवर। किसको दिक्कत, और अगर ये भी 3 किलोमीटर चलेगी, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करता हूं क्या होगा, 3 किलोमीटर चली, टाइम क्या है 1, तो इसकी चाल निकल जाएगी 3 किलोमीटर/आवर। किसी को दिक्कत यहां तक, अगर हो तो मुझे बताओ। तो अब मैं आपसे पूछता हूं टाइम, क्या पूछता हूं भैया, टाइम। तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस तो 3 ही है, डिस्टेंस कितनी है 3, सब जरूर यहां को कहीं को मिल जाएंगे वहां के। अब जब ये एक दूसरे के विपरीत आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, चाल क्या होती है प्लस, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो इसकी स्पीड कितनी है 2, इसकी स्पीड कितनी है 3, तो 2 और 3 5, 3/5 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 गुणा 60, 5 से जाएगा 12 बार, 12 × 36, 36 मिनट बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा फिर 4:36 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में,
आज ही आपका चैप्टर है समाप्त होता है। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर, नई उमंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।